जोधपुर से खबर है, सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन बना है चर्चा का विषय। सोना सिक्का कंपनी के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जताया है। भगवान गणेश को तेल कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। हिंदू संगठनों ने सोना सिक्का कंपनी के खिलाफ आक्रोश जताया है। कंपनी की ओर से गणेश चौथ पर जारी किया था विज्ञापन। भगवान गणेश के चित्र में हाथों में तेल की बोतल एडिट की। हिंदू संगठन ने कहा, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। कोई भी हमारे देवताओं को बाजारों में बेच रहा है, ये गलत है। मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू संगठन ने कंपनी से माफी मांगने की बात कही है। एक कंपनी की ओर से ये विज्ञापन जारी किया है। हाथ में ऑयल की बोतल लेते हुए भगवान का ये चित्र इस विज्ञापन में नजर आ रहा है और हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि हिंदू देवी देवताओं का ये अपमान है। कोई भी हमारे देवताओं को बाजारों में बेच रहा है और इसलिए केस करेंगे। इसके साथ साथ हिंदू संगठनों ने कंपनी से माफी मांगने की बात कही है। जोधपुर से खबर है, ये विज्ञापन चर्चाओं में है। इसके खिलाफ आक्रोश और इसका विरोध लगातार हो रहा है। कंपनी के खिलाफ आक्रोश है लोगों में और जिस विज्ञापन पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कंपनी पर आरोप है कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। ये सोना सिक्का तेल जो बाजार में ऐड दे रहा है अखबार में, गजानन जी के बारे में तेल की शीशी लेके घूमते हुए, तो ये हिंदू धर्म के अंदर, हमारे संस्कृति के अंदर ये ना तो हम सह सकते हैं, ना हम इसके खिलाफ मजबूती से एक आवाज़ उठाएंगे। और हमारा यही कहना है समाज से और पूरे हिंदू धर्म से कि जो इस सोना सिक्का वाले तेल ने इस बारे में ऐसी हरकत की है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये सोना सिक्का तेल जो बाजार में ऐड दे रहा है अखबार में, तो देखिए, सोना सिक्का कंपनी के खिलाफ आक्रोश है हिंदू संगठनों का। जोधपुर से राकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राकेश, रिएक्शन तो हिंदू संगठनों के आ गए हैं, लेकिन कोई कंपनी की ओर से रिएक्शन आया है और किस किस जगत से अभी तक रिएक्शन आ चुके हैं? आम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं क्या? देखिए, जिस तरीके से ये विज्ञापन कल छपा है अखबारों में, उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार ये विज्ञापन चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि जो हिंदू देवी देवता है, भगवान हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा। तो निश्चित रूप से लोगों में लगातार आक्रोश है। आज सुबह से ही बात करें, लोगों में लगातार इसको लेकर आक्रोश है कि भगवान को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जा सकता। फोटो जरूर छपता है, लेकिन आज दिन तक फोटो छपता आया है। पहली बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोना सिक्का तेल कंपनी ने। तो निश्चित रूप से हिंदू संगठनों में इसको लेकर आक्रोश है और हिंदू संगठन के लोगों का कहना भी है कि निश्चित रूप से वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे, अगला कदम भी उठाएंगे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी बात सामने आ रही है। देखने वाली बात है कि एफआईआर कब तक दर्ज होती है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको लेकर हिंदू संगठनों में सबसे ज़्यादा आक्रोश नजर आ रहा है कि इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। उनके हाथ में तेल की बोतल देकर उन्हें तेल बेचने वाला ब्रांड बना दिया गया है भगवान को। तो निश्चित रूप से हिंदू संगठन लगातार सोना सिक्का कंपनी के प्रति अपना आक्रोश जता रहे हैं। देखने वाली बात है, जितने भी लोग हैं हिंदू संगठन के, वो लगातार इस बात की मांग उठा रहे हैं कि इसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या कंपनी को इसका खंडन करना चाहिए। ऐसी बातें जो है अब तक जो हिंदू संगठनों की ओर से कही गई है। लेकिन जिस तरीके से जो कानूनी पहलू की बात करें तो विज्ञापन प्रसारित हो सकता है, लेकिन भगवान को तेल बेचते हुए दिखाया गया, वो कहीं न कहीं उसको लेकर आपत्ति जो है दर्ज करवाई गई है। तो निश्चित रूप से कंपनी को इसको लेकर जो है अपना खंडन करना चाहिए या अपना स्पष्टीकरण भी देने की जो है हिंदू संगठनों की ओर से मांग की जा रही है। राकेश, ऐसा लग रहा है कि सोची समझी प्लानिंग के साथ ऐसा किया गया है, जिससे कि जानबूझकर ऐसा किया गया। शायद ये पता होगा कि विरोध होगा तो अपने आप प्रचार हो जाएगा। देखिए, हो सकता है कि कंपनी की तरफ से सोची समझी बात हो, लेकिन अभी अपन या हम ऐसी बात नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक कंपनी की क्या रणनीति है वो कंपनी जाने। लेकिन वो तो हिंदू संगठन की जब एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद जब पुलिस बयान लेगी तब सब कुछ सामने आएगा। लेकिन निश्चित रूप से
जिस तरीके से हिंदू संगठन के लोग जो बोल रहे हैं, उनका कहना है कि हिंदू संगठन की भावनाओं को आहत किया गया है। निश्चित रूप से हिंदू संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत हुई, क्योंकि भगवान को इस तरीके से तेल बेचने वाला प्रचारित कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से इस तरीके से आज दिन तक पहले कभी हुआ नहीं है। ये पहला मौका है जब भगवान को ही तेल बेचने वाला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो निश्चित रूप से लगातार लोगों की ओर से सोना सिक्का कंपनी के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस स्वतः संज्ञान लेती है या किसी संगठन की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। हालांकि पुलिस चाहे तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो खुद भी संज्ञान लेकर इस मामले में कुछ न कुछ एक्शन ले सकती है, एफआईआर कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से हिंदू संगठन कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी तरफ से भी कानूनी कार्रवाई की बात जो है वो सामने आ रही है। राकेश, एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे थे हिंदू संगठन, तो क्या एफआईआर दर्ज करवा दी गई है या फिर करवाने की तैयारी है? देखिए, जब हमने उन लोगों से बात की है, हिंदू संगठन के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और निश्चित रूप से वो इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आज शाम तक संभवतः वो इस मामले में एफआईआर की तैयारी कर रहा है और एफआईआर दर्ज भी करवाई जाएगी, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर के नज़दीक जो है उदय मंदिर थाना है। तो संभवतः उदय मंदिर थाने में इस मामले को लेकर एक मुकदमा दर्ज कराने की जो है हिंदू संगठनों ने तैयारी कर रखी है। अब देखने वाली बात है कि एफआईआर शाम तक होती है, क्या एफआईआर पुलिस दर्ज करती है या नहीं, या पुलिस भी इनको टरकार कर रवाना करती है, वो सब कुछ देखने वाली बात है। क्योंकि फिलहाल एफआईआर जो है उसकी तैयारी की जा रही है। तो एफआईआर कब तक दर्ज होती है ये भी देखने वाली बात है। जिस तरीके से संगठन कह रहे हैं कि वो एफआईआर कराएंगे, कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उनके पास इस्तिगासा पेश करने की भी रेमेडी है। वो चाहे तो कोर्ट में इस्तिगासा दायर करके इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाने की जो है आगे की कार्रवाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल राकेश, एक बात ये भी है कि अगर इस तरीके से मामलों पर पहले ही सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो फिर दूसरों को भी बढ़ावा मिलेगा ऐसे। तो निश्चित रूप से ये बात सही है कि अगर समय रहते कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से पहली बार इस तरीके से भ्रामक विज्ञापन जिस तरीके से प्रचारित किया गया भगवान को लेकर, तो आगे भी लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। जब एक कंपनी इस तरीके से प्रचारित करती है और कोई एक्शन नहीं होता है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है, कोई कोर्ट के द्वारा संज्ञान या प्रशासन के द्वारा कोई स्टेप नहीं उठाया जाता है, तो निश्चित रूप से आगे भी इस तरीके से घटनाक्रम सामने आएंगे। और निश्चित रूप से हिंदू संगठन लगातार जिस तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो उनको भी अपनी तरफ से एक पहल करते हुए निश्चित रूप से उनको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। उनको कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए मुकदमा भी दर्ज करवाना चाहिए। जो पहले भी कई दूसरे मामलों में भी जिस तरीके से मुकदमे होते हैं, निश्चित रूप से जहां भी जन भावनाएं आहत हुई है तो कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस मामले में भी मुकदमा दर्ज समय रहते कर दिया जाना चाहिए, ताकि दूसरे संगठन के लोग जो है, दूसरे लोग और जो आहत हो रहे हैं, वो जिस तरीके से है उद्वेलित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी शांत हो जाएंगे। क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया जो होगी, निश्चित रूप से उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, अब देवी देवताओं के चित्रों का इस्तेमाल प्रचार के लिए कंपनियां कर रही है, लेकिन राकेश, हिंदू संगठनों को क्या दूसरे संगठन का भी अब समर्थन मिल रहा है, आम लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से कल से ये अखबार प्रसारित होने के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हिंदू संगठन के साथ साथ आम जन की भावनाएं भी आहत हो रही है। लगातार आम जन भी ये कह रहा है कि निश्चित रूप से इस कंपनी ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक नहीं था, वैधानिक नहीं था। तो कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की जो बात है, आम जनता भी यही कह रही है कि जिस तरीके से ये विज्ञापन प्रसारित किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक्शन लेने का जो है अब समय है। निश्चित रूप से जनता भी यही चाहती है कि इस पूरे मामले में एक कठोर एक्शन लिया जाए, ताकि कोई और हिंदू देवी देवताओं के जो चित्रों का प्रयोग इस तरीके से नहीं करे, प्रसारित नहीं करे। क्योंकि आज तो उन्हें तेल बेचता हुआ भगवान गणेश को बताया गया है, कल कुछ और बताया जाएगा, परसों कुछ और बताया जाएगा। तो इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान जो है कब तक जनता सहन करेगी? क्योंकि न केवल हिंदू देवी देवताओं की बात है, दूसरे धर्मों में के देवी देवता भी हो सकते हैं, उनके भी आराध्य हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से उनको प्रचारित करना निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है आम जो जनता की धार्मिक भावना है वो आहत होती है। तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जो है अब वक्त है, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न टाइम आ गया है, तो भगवान का भी जैसे पहले भी कई बार चित्र आए हैं निश्चित रूप से, तो उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं हम लोगों को। तो निश्चित रूप से अब हिंदू संगठन को बड़ी संख्या में आगे आकर इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही मुकदमा दर्ज कराना सही समय रहता है। निश्चित रूप से इस पूरे मामले में कंपनी के खिलाफ कोई न कोई कठोर एक्शन होना चाहिए, ताकि दूसरे को सबक मिले। कोई और कंपनी या कोई और व्यक्ति इस तरीके से भ्रामक जो है भगवान को तेल बेचते हुआ या किसी और ब्रांड का एम्बेसडर बनाकर भगवान को नहीं बेचे। कम से कम आप अपना तेल बेचो। आम जनता भी ये कहती है आप तेल बेचो, किसी को मना नहीं करता, लेकिन आप भगवान के द्वारा तेल बेच रहे हो, वो गुनाह है। उसको लेकर जनता में जो है आक्रोश नजर आ रहा है। तो जनता ये मांग कर रही है कि इस कंपनी के खिलाफ कहीं ना कहीं कठोर एक्शन की अब सख्त आवश्यकता है।
ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।